टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। 2022 में इस बीमारी से भारत में करीब 3,30,000 लोगों की मौत हुई। ये टीबी से दुनिया भर में हुई मौतों का 1/4 था। इन सब के बीच 2018 में पीएम मोदी ने 2025 तक भारत में टीबी को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा था। अब इसमें सिर्फ 1 साल बचा है। दुनिया के बाकी देशों ने अपने लिए ये टारगेट 2030 का रखा था। भारत बाकी देशों से 5 साल पहले ही टीबी खत्म करना चाहता था, लेकिन हो ये रहा है कि इसकी दवाइयां ही खत्म हो जा रही हैं। दूसरी तरफ भारत ने टीबी के एक नए इलाज BPAL को मंजूरी दी है। ये क्या है हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि इसके आने से टीबी के मरीजों का लगभग साल भर चलने वाला कोर्स छोटा हो जाएगा और गोलियां भी कम खानी पड़ेंगी। तो इंडिया टुडे मैगजीन में छपी सोनाली आचार्य जी की इस खास रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि नए दवाओं के विकल्प ने टीबी के खिलाफ जंग में बड़ी उम्मीद तो जगाई है, लेकिन दवाइयां खत्म होने की कहानी सारी मेहनत पर कैसे पानी फेर सकती है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। बात इसी से शुरू करते हैं कि टीबी क्या है। टीबी एक बैक्टीरिया का संक्रमण है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को निशाना बनाता है। इसकी वजह से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना और वजन घटना आम बात है। अगर इलाज न किया जाए तो टीबी की वजह से फेफड़ों के अलावा दूसरे अंगों में भी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। खांसने या छींकने से इसका संक्रमण फैलता है, यानी ये हवा से फैलने वाली बीमारी है। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 बताती है कि 2023 में देश में टीबी के 25 लाख से ज्यादा मामले पाए गए। इनमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी यानी MDR टीबी के 64,000 मामले थे। यानी इन मामलों में टीबी ने दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध बना लिया था। एंटीबायोटिक्स दवाओं के दुरुपयोग या अधूरे इलाज का नतीजा यह हुआ कि उन्होंने टीबी के इलाज की कई प्रमुख दवाओं को मात देना सीख लिया। अगर हम दवाओं के प्रतिरोध से निपटने के कदम नहीं उठाते तो ऐसी स्थिति में पड़ सकते हैं जहां टीबी के इलाज के विकल्प ही खत्म हो जाएं। इसी साल अगस्त में सरकार ने टीबी के नए इलाज को मंजूरी दी, जिसे BPAL कहा गया। जैसा हमने शुरू में बताया, इससे कोर्स का समय और गोलियों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है। साथ ही MDR टीबी से जुड़े जोखिम को कम करना इसका लक्ष्य है। इसमें 6 महीने के कोर्स के दौरान बस 3 दवाइयां वोडाक्विलीन, प्रीटोमैनिड और लिनेजोलिड दी जाती है। इन तीनों के नामों को मिलाकर इसका नाम BPAL पड़ा। वोडाक्विलीन को अमेरिका की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने बनाया है। यह दवाई टीबी के बैक्टीरिया में ऊर्जा को कम करती है। प्रीटोमैनिड नॉन प्रॉफिटेबल टीबी अलायंस ने बनाई है। ये ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित करके बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देती है। इसकी तीसरी दवा लिनेजोलिड जेनरिक दवा है जो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकती है। BPAL का फायदा ये है कि इससे इलाज में लगने वाला समय कम होता है। पुराने इलाज में जब मरीजों को राहत मिलने लगती है तो वे वापस नहीं आते और कोर्स बीच में ही बंद कर देते हैं। इससे दवा के प्रति प्रतिरोध विकसित हो सकता है और कम्युनिटी में बैक्टीरिया फैल सकता है। BPAL से इलाज की सफलता की वैश्विक दर 63% रही, जबकि WHO ने अपने क्लिनिकल टेस्ट में इसकी दर करीब 90% बताई है। अब देखते हैं कि फिलहाल भारत में टीबी का क्या इलाज है। ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस यानी DSTB, इसमें 2 महीने तक 4 दवाओं आइसोनियाजिड, रिफैम्पसिन, एथम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड की खुराक दी जाती है। उसके बाद 2 महीने तक 3 दवाएं आइसोनियाजिड, रिफैम्पसिन और एथम्ब्यूटोल खिलाई जाती है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी यानी MDR टीबी, इसके इलाज में आमतौर पर 4 महीने तक 7 दवाएं बेडाक्विलीन, लेवोफ्लॉक्सासिन, क्लोफाजीमाइन, आइसोनियाजिड, एथम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड और एथियोनामाइड का सेवन किया जाता है। उसके बाद 5 महीने तक 4 दवाएं लेवोफ्लॉक्सासिन, क्लोफाजीमाइन, पायराजिनामाइड और एथम्ब्यूटोल की खुराक ली जाती है। लगभग 30% DR टीबी रोगियों में साइक्लोसेरिन और लाइनजोलिड जैसी दवाएं भी दी जाती हैं। ज़्यादातर मामलों में इलाज बहुत लंबे समय तक चलता है, ये 1 से 2 साल तक भी हो सकता है। अब आते हैं दवाइयों की आपूर्ति के मसले पर। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी की दवाइयों की खरीद का केंद्रीयकरण कर दिया गया है, मगर 1 साल से भी कम वक्त में 2 बार अगस्त 2023 और मार्च 2024 में बड़े पैमाने पर टीबी की दवाइयों की कमी होने की रिपोर्ट्स आई। हमने आपको 3 महीने पहले छत्तीसगढ़ की कहानी बताई थी कि कैसे 14,000 टीबी के मरीज होने के बावजूद छत्तीसगढ़ में टीबी की दवाइयां खत्म हो गई थी। केंद्र सरकार ने इस साल 18 मार्च को सभी राज्यों को पत्र लिखकर DSTB की दवाइयां 3 महीने तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के फंड से खरीदने के लिए कहा। राज्यों को यह विकल्प दिया गया कि जो मरीज खुद बाहर से दवाइयां खरीद रहे हैं उन्हें बाद में सरकार भुगतान करे।
मार्च की 24 तारीख को विश्व टीबी दिवस पर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और टीबी का दंश झेल चुके लोगों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर टीबी की दवाइयों की बार बार होने वाली कमी को रोकने के लिए तत्काल दखल देने की मांग की। लेकिन इंडिया टुडे से बात करने वाले ज्यादातर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का दावा है कि दवाओं की आपूर्ति अभी भी उतनी सुनिश्चित और सुचारू नहीं है जितनी साल भर पहले हुआ करती थी। अब आपको थोड़ा सा टीबी दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन की चेन के बारे में बताते हैं। आमतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए दवाइयों की खरीद का काम करने वाली केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी यानी CMSS टेंडर निकालकर प्रोसेस की शुरुआत करती है। खरीद पूरी होने पर ये दवाइयां स्टेट मेडिसिन स्टॉक्स को या सीधे जिलों को भेज दी जाती हैं। इसकी देखरेख निक्षय औषधि पोर्टल के जरिए हर 3 महीनों में पेश रिपोर्ट से की जाती है। जिला स्तर से दवाइयों को ट्यूबरक्लोसिस यूनिट्स को भेज दिया जाता है। इसके बाद दवाइयां हेल्थ इंस्टीट्यूशंस और अस्पतालों में जाती हैं। आखिर में अस्पतालों से मरीजों को दवाई मिल जाती है। टीबी के खिलाफ पैरोकारी करने वालों का दावा है कि मरीजों से उन्हें लगातार संकट में होने के फोन कॉल्स मिल रहे हैं। WHO और सेंट्रल टीबी डिवीजन दोनों के साथ मिलकर काम कर रही पब्लिक हेल्थ एडवोकेट आशना आशीष कहती हैं, जब मरीज हमें कॉल करके जरूरी दवाई या खुराक न मिलने की शिकायत करता है तो हम सहायता के लिए राज्य टीबी अधिकारियों से संपर्क करते हैं। आम दिनों में वे काफ़ी मदद करते हैं, लेकिन स्टॉक खत्म होना उनके भी कंट्रोल से बाहर है। 2025 तक इस बीमारी को खत्म करने का भारत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य समय रहते लक्षणों का पता लगाने और इलाज के कोर्स पूरा होने पर टिका है। इस मोर्चे पर जरा भी नाकामी शायद टीबी के खिलाफ लड़ाई में पीछे धकेल सकती है। इस वीडियो में हमने जिन दवाओं के नाम बताए हैं, आप हमसे सुनकर सीधे मार्केट से ये दवाइयाँ बिल्कुल ना खरीदें। ऐसा करके आप अपने आप को ही जोखिम में डालेंगे। किसी भी तरह की तकलीफ होने पर सीधे डॉक्टर से मिलें और डॉक्टरी परामर्श के अनुसार ही कोई भी दवाई लें। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।